पॉलिटिक्स में असंभव कुछ नहीं है, कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं होता। एक तरफ ईरान बना हुआ है वॉर जोन, ठीक उसी तरह एक वॉर जोन भारत में भी बन चुका है। पश्चिम बंगाल का भवानीपुर, जहां आमने सामने है ममता बनर्जी और एक समय उनके ही प्रिय मगर आज उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी शुभेंदु अधिकारी। अब 29 अप्रैल 2026 को क्या होने वाला है, उसका ही सबको बेसब्री से इंतजार है। तो चलिए करते हैं एनालिसिस इस घमासान युद्ध क्षेत्र का, मगर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। भवानीपुर ये पश्चिम बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 159 है और कोलकाता दक्षिण लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी का हिस्सा है। ये एक अर्बन सीट है। 2011 के सेंसस के अनुसार इस क्षेत्र की आबादी करीबन 2,42,000 थी। 2024 के वोटर लिस्ट के अनुसार यहाँ पर 2,05,000 से भी ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स थे, मगर हाल ही में बंगाल एसआईआर के कारण करीबन 47,000 नाम इस लिस्ट से डिलीट हो चुके हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस सीट की सबसे बड़ी खासियत क्या है? इसे कहते हैं मिनी इंडिया। यहाँ की वोटर कंपोजिशन को देखिए, करीबन 42% बंगाली हिंदू वोटर्स, करीबन 34% नॉन बंगाली हिंदू वोटर्स और करीब 24% मुस्लिम वोटर्स। यानी इस सीट की 3/4 से भी ज्यादा वोटर्स हिंदू हैं। लेकिन उनमें भी भाषा की और सांस्कृतिक विविधता इतनी है कि कोई एक फॉर्मूला यहाँ पर सटीक काम नहीं करता। यही इस सीट की कॉम्प्लेक्सिटी है और यही इसे इतना दिलचस्प बनाती है। भवानीपुर को और खास बनाती है एक और फैक्टर, और वो है खुद ममता बनर्जी। उनका जन्म, पूरा जीवन, पूरा पॉलिटिकल करियर इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में शुरू हुई और अपने पीक तक पहुंची। तो बेसिकली ये उनका गढ़ है। वहीं दूसरी ओर है शुभेंदु अधिकारी। उनका पॉलिटिकल करियर ममता बनर्जी के हाथों से ही गढ़ा हुआ है। पर इसी शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 2021 में नंदीग्राम से हराया था। 2021 में जब टीएमसी की सरकार बनी, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी बनी, मगर इसके लिए उन्हें बाई पोल्स में इसी भवानीपुर से जीतना पड़ा था। अब चलिए देखते हैं भवानीपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर एक वार्ड की कहानी। भवानीपुर में कुल 8 वार्ड हैं। वार्ड नंबर 63, 70, 71, 72, 73, 74, 77 और 82। हर वार्ड कुछ अलग ही तरीके से वोट करता है, जिसे समझना जरूरी है इस पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी को समझने के लिए। वार्ड नंबर 72 और 78 ये एक प्रिडोमिनेंटली बंगाली हिंदू इलाका है। यहाँ पर ममता की पकड़ परंपरागत रूप से मजबूत रही है। वार्ड नंबर 63, 70, 71, 73 और 74 इनमें गुजराती, मारवाड़ी और पंजाबी परिवारों की संख्या बहुत है। ये स्विंग वार्ड्स हैं जो लोकसभा इलेक्शंस में अक्सर बीजेपी की तरफ झुकते हैं। और है वार्ड 77 जहां पर मुस्लिम वोटर्स मेजॉरिटी में है। ये वार्ड टीएमसी का सबसे डिपेंडेबल वोट रहा है। अब इन वार्ड्स की हिस्ट्री को देखिए। 2021 के अप्रैल में जब असेंबली इलेक्शंस हुए तो बीजेपी वार्ड नंबर 70 और 74 में आगे थी। लेकिन सितंबर 2021 में जब बाईपोल हुए, जब ममता बनर्जी खुद मैदान में उतरी, टीएमसी ने सभी 8 वार्ड्स में बढ़त बना ली और 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में वार्ड नंबर 63, 70, 71, 72 और 74 में बीजेपी आगे रही। ये पैटर्न बताता है कि जब ममता बनर्जी पर्सनली बैलॉट पर होती है तो तस्वीर बदल जाती है, और जब नहीं होती तो नॉन बंगाली हिंदू वोटर्स बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। अब देखते हैं कुछ नंबर्स। 2011 के असेंबली इलेक्शंस, टीएमसी के सुब्रतो बख्शी ने जीत हासिल की करीबन 49,936 वोट्स के मार्जिन से। लेफ्ट फ्रंट का 3 दशकों का किला यहीं पर टूटा था। 2016 असेंबली इलेक्शंस, टीएमसी के शोभन देव चट्टोपाध्याय ने जीत बरकरार रखी। मार्जिन करीब 25,000 वोटों का था। अप्रैल 2020 असेंबली इलेक्शंस, टीएमसी के शोभन देव चट्टोपाध्याय ने एक बार फिर जीत हासिल की। इस बार मार्जिन था 28,000 वोटों का। सितंबर 2021 बाईपोल, ये वो चुनाव था जब ममता बनर्जी नंदीग्राम में हारने के बाद यहाँ से बाईपोल जीतने आई थी। उन्होंने बीजेपी के प्रियंका टिब्रेवाल को
58,835 वोट से हराया। ममता का वोट शेयर पहुंचा 71.9%। 2024 लोकसभा इलेक्शंस, यहाँ पर टीएमसी का वोट शेयर गिरकर 46.65% पर आ गया। बीजेपी वापस उछली 40.45% तक, यानी एक गैप है 71% से लेकर 46% तक। और यही है बीजेपी की उम्मीद और टीएमसी को सचेत करने वाला पॉइंट। अब बात करते हैं कि ये सीट इतनी जरूरी क्यों है। पहले समझते हैं टीएमसी का व्यू पॉइंट। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार अगर कोई चीफ मिनिस्टर विधानसभा का सदस्य नहीं है तो उन्हें 6 महीनों के अंदर चुनाव जीतना होता है। अगर ममता बनर्जी भवानीपुर हारती है और टीएमसी सरकार बनाती है तो कानूनी रूप से वो चीफ मिनिस्टर नहीं रह सकती, यानी ये उनके लिए एक अस्तित्व का प्रश्न है। अब समझते हैं बीजेपी का व्यू पॉइंट। होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक रोड शो में खुद कहा है, नॉर्मली वी वुड हैव टू विन 170 सीट्स, बट इफ शुभेंदु बाबू डिफीट्स ममता बनर्जी इन भवानीपुर, परिवर्तन विल कम ऑटोमेटिकली। यानी बीजेपी की नजर में ये एक सीट 170 सीटों के बराबर है और बीजेपी ने अपना सबसे बड़ा बंगाल का फेस शुभेंदु अधिकारी को सीधे ममता बनर्जी के घर में उतार दिया है। वो एक साथ भवानीपुर और अपने पुराने गढ़ नंदीग्राम दोनों से चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखते हैं दोनों पार्टीज का माइक्रो मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। सबसे पहले बात करते हैं टीएमसी की। रणनीति नंबर 1, मिनी इंडिया नैरेटिव। जब ममता बनर्जी ने नॉमिनेशन फाइल किया तो उन्होंने जानबूझकर अपने नॉमिनेशन पेपर्स के प्रपोजल्स में हर कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व रखा। ये केवल एक नॉमिनेशन नहीं था, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। रणनीति नंबर 2, वेलफेयर स्कीम कंसोलिडेशन। ममता बनर्जी का लखीर भंडार स्कीम जो महिलाओं को मंथली कैश ट्रांसफर करता है और दुआरे सरकार जो डोर स्टेप्स पर गवर्नमेंट सर्विसेज पहुंचाता है, इन स्कीम्स का अर्बन कोलकाता में एक गहरी पकड़ है। वार्ड नंबर 77 जैसे मुस्लिम डोमिनेटेड और वार्ड नंबर 82 जैसे बंगाली डोमिनेटेड एरियाज में टीएमसी के लिए ये एक मजबूत ढाल है। रणनीति नंबर 3, एसआईआर कंट्रोवर्सी को हथियार बनाना। पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस के तहत 91 लाख से भी ज्यादा वोटर्स के नाम इलेक्टोरल रोल से हटाए गए हैं। ममता बनर्जी ने इसे बीजेपी की साजिश बताया है और सुप्रीम कोर्ट तक गई है। भवानीपुर के इलाके में भी एसआईआर को लेकर काफी ज्यादा आक्रोश है, खासकर वार्ड नंबर 77 में। रणनीति नंबर 4, एंटी इनकम्बेंसी को काटना। ममता बनर्जी ने अपने 291 कैंडिडेट लिस्ट में 74 सिटिंग एमएलएस को हटा दिया। ये एक बोल्ड मूव था, अकाउंटेबिलिटी दिखाने की कोशिश थी। अब बात करते हैं कि बीजेपी का स्ट्रैटेजी क्या है। रणनीति नंबर 1, शुभेंदु फैक्टर। शुभेंदु अधिकारी कोई लोकल कोलकाता पॉलिटिशियन नहीं है। उनका नेशनल प्रोफाइल, नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराने का रिकॉर्ड और अमित शाह के साथ उनकी प्रॉक्सिमिटी इसे एक प्रेस्टीज फाइट बनाती है। रणनीति नंबर 2, नॉन बंगाली हिंदू कंसोलिडेशन। बीजेपी वार्ड नंबर 63, 70, 71, 73 और 74 में गुजराती, मारवाड़ी और पंजाबी वोटर्स को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रही है। 2024 के लोकसभा रिजल्ट्स ने दिखाया है कि ये स्ट्रैटेजी काम कर सकती है। रणनीति नंबर 3, करप्शन नैरेटिव। 2022 के एसएससी रिक्रूटमेंट स्कैम में टीएमसी के सीनियर मिनिस्टर पार्थो चैटर्जी की गिरफ्तारी और अन्य स्कैम्स बीजेपी का प्रमुख कैंपेन इशू है। रणनीति नंबर 4, अमित शाह के रोड शोज। होम मिनिस्टर अमित शाह का भवानीपुर में रोड शो ये एक सिग्नल था कि बीजेपी इस सीट को टोकन फाइट नहीं मान रही। तो आखिरकार भवानीपुर ये सिर्फ एक असेंबली सीट नहीं है, ये बंगाल के आत्मा का चुनाव केंद्र है। जैसे दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश होकर ही निकलता है, बंगाल की गद्दी का रास्ता भी इस बार भवानीपुर से होकर ही निकलेगा। 29 अप्रैल को वोट होगा, 4 मई को रिजल्ट और उसी दिन पता चल जाएगा भवानीपुर ने किस पर दांव लगाया, अपने मोहल्ले की बेटी पर या फिर मोदी, शाह और शुभेंदु अधिकारी पर। कमेंट में बताइए आपकी प्रेडिक्शन क्या है भवानीपुर को लेकर। मैं आपसे अगले वीडियो में वापस मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।